राघव, समीर और पूजा ये तीनों सिर्फ एक चीज जानना चाहते थे। क्या भानगढ़ सच में हॉन्टेड है? उन्होंने रूल्स पढ़े थे। सनसेट के बाद एंट्री मना है, पर उन्होंने माना नहीं। रात के 12 बजे वो फोर्ट के टूटे हुए दरवाजे के पास खड़े थे। हवा बिल्कुल बंद थी। न पत्ता हिला, न जानवर की आवाज। सिर्फ उनके पैरों की आवाज जो जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे वैसे धीमी होती जा रही थी। जैसे फोर्ट उनकी प्रेजेंस को पी रहा हो। समीर के हाथ में टॉर्च थी, पर लाइट अजीब बिहेव कर रही थी, कभी ब्राइट कभी डल। पूजा ने नोटिस किया कि उसका फोन सिग्नल लूज कर चुका था, और जब उसने टाइम देखा 12 AM ही दिख रहा था। क्लॉक आगे बढ़ ही नहीं रही थी। राघव को लगा जैसे कोई पीछे चल रहा है। हर बार जब वो रुकता, आवाज रुक जाती। हर बार जब वो चलता, आवाज फिर चलती। लेकिन जब वो पलट कर देखता, वहां कोई नहीं होता। बस जमीन पर 4 पैरों के निशान होते। 3 लोग, 4 के फुटप्रिंट। उन्होंने एक पुरानी हवेली देखी, जिसका दरवाजा खुला था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। नॉर्मल ठंड नहीं, जैसे किसी फ्रिज का दरवाजा खुल गया हो। वो अंदर गए, और जैसे ही गए, बाहर की हवा बंद हो गई। दरवाजा अपने आप बंद नहीं हुआ, बस बाहर की दुनिया चुप हो गई। हवेली के अंदर एक कमरा था, जहां शीशे लगे थे। शीशे पुराने थे, गंदे थे, टूटे हुए थे। पर जब उन तीनों ने उनमें खुद को देखा, रिफ्लेक्शन में सिर्फ 2 लोग थे, राघव और पूजा। समीर रिफ्लेक्शन में नहीं था, पर समीर उनके बीच खड़ा था, जिंदा, सांस लेता हुआ। पर शीशे के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। थोड़ी देर बाद समीर ने चलना बंद कर दिया। वो रुक गया, बिल्कुल सीधा खड़ा। आंखें खुलीं, पर ब्लिंक नहीं कर रहा था। सांस चल रही थी, पर हवा नहीं निकल रही थी। जैसे वो सांस अंदर जा रही हो, बाहर नहीं। पूजा को लगा उसके कान के पास कोई खड़ा है, पर जब वो मुड़ी, कोई नहीं। सिर्फ उसके कान के पास ठंडी हवा, और फिर उसकी नेक पर उंगलियों का प्रेशर। फिंगरप्रिंट्स जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे पकड़ रहा हो। राघव भागने लगा, पर फोर्ट के रास्ते सीधे नहीं रहते। जो रास्ता आते वक्त सीधा था, जाते वक्त गोल हो गया। एक ही दीवार बार बार, एक ही दरवाजा बार बार। जैसे फोर्ट उन्हें बाहर जाने नहीं, घुमा रहा हो। और फिर एक मोमेंट आया जहां पूजा की परछाई अलग डायरेक्शन में चलने लगी। वो खुद सीधा चल रही थी, उसकी शैडो लेफ्ट जा रही थी, जैसे उसका अंधेरा उसे छोड़कर भाग रहा हो, या शायद उसे छोड़कर किसी और के पास जा रहा हो। सुबह 5 बजे सिक्योरिटी गार्ड्स ने फोर्ट के बाहर एक लड़का देखा, सिर्फ एक, राघव। नंगे पैर, खून से भरे हुए कपड़े, और आंखों में कुछ ऐसा जो कोई भी जिंदा चीज में नहीं होता। पुलिस ने पूछा, बाकी दोनों कहाँ हैं? राघव ने कुछ नहीं बोला, बस एक ही चीज लिखी, भांगड़ लोगों को नहीं मारता, वो उन्हें रख लेता है। समीर कभी नहीं मिला, पूजा कभी नहीं मिली, और राघव कभी नॉर्मल नहीं हुआ। वो आज भी हर रात 12 बजे उठकर खिड़की की तरफ देखता है, और धीरे से कहता है, वो मुझे वापस बुला रहे हैं। इसलिए अगर कभी कोई तुमसे कहे भांगड़ चलना है, तो याद रखना, भांगड़ को देखने जाते हो, लेकिन वहां से पूरे वापस आना हर किसी के नसीब में नहीं होता।